हेलो बच्चों, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। हम लोग टेंजेंट एंड नॉर्मल पढ़ रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम लोगों ने कंसेप्ट लिया, उसके बाद एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 6.3 का प्रॉब्लम चल रहा है। प्रीवियस क्लास में हमने 1 से 12 तक का डिस्कशन किया। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों। तो चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन है। कहता है फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 16 इक्वल टू 1। ये कर्व है। जरूरी तो नहीं है कि इस कर्व को पहचाने, बट इस कर्व को पहचान सकते हैं। इस इक्वेशन को देखकर हम लोग पहचान सकते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 16 ये इलिप्स का है बच्चों। किसका है? इलिप्स का। जरूरी नहीं है, बट अगर आप पहचान रहे हैं तो और अच्छी बात है। एट विच द टेंजेंट आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जी हाँ बच्चों, चलिए हम बार बार बोले हैं कि आपको जरूरी नहीं है कि कर्व को पहचान के एग्जैक्ट फिगर बनाए, उतना पॉसिबल नहीं है हर प्रॉब्लम में, बट एक रफ फिगर जरूर बनाए कि एक कर्व है। मान लीजिए ये इलिप्स है। इलिप्स तो ऐसा नहीं होता है ना। इलिप्स कैसा होता है बच्चों? इस तरह का, ये इस तरह का इलिप्स होता है बच्चों, ठीक है। बट ये रफ फिगर है बच्चों। अब कह रहा है कि आपको पॉइंट ढूंढना है कर्व पर, और वह पॉइंट ढूंढना है जहां पर कि टेंजेंट ड्रॉ हो और यह टेंजेंट पैरेलल हो जाए किसके? एक्स एक्सिस के। और दूसरे प्रॉब्लम में क्या कर रहा है? पैरेलल टू किसके? वाई एक्सिस के। ये आपका प्रॉब्लम है बच्चों। तो चलिए हम लोग इस तरह का ढूंढेंगे, इसलिए आपको इस फिगर को नहीं लेके टेंजेंट यहाँ ड्रॉ कीजिए और आपको लगेगा कि पैरेलल खींच रहे हैं। जी हाँ, ये देखिए, ठीक, ये है आपका टेंजेंट जो पैरेलल है किसके? एक्स एक्सिस के। और यही पॉइंट ढूंढना है आपको, एक्स वाई, ठीक है। तो चलिए कैसे बनाएं। सबसे पहले तो आपके पास जो कर्व है उसको डिफरेंशिएट कीजिए। एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 16 इक्वल टू 1। डिफरेंशिएट करते हैं स्लोप निकालने के लिए। और किसका स्लोप निकालने के लिए? टेंजेंट का, है ना। तो चलिए डिफरेंशिएट करें। क्या होगा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन? 2x बाय 9, वाई स्क्वायर का बोलिए 2y बाय 16, और बगल में क्या लिखना होगा? dy बाय dx, और 1 का dc 0, ठीक है। अब बताइए 2y बाय 16 dy बाय dx इक्वल टू कितना? माइनस 2x बाय 9। 2 आपका कैंसिल। dy बाय dx इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? ये देखिए, ये 16 यहाँ आ जाएगा तो माइनस 16 बाय 9। इसके बाद ये y डिवाइड में हो जाएगा, मतलब x बाय क्या हो जाएगा? y। सही है? क्या हो जाएगा? x बाय y। तो जी हाँ, इसका मतलब है dy बाय dx बराबर माइनस 16 बाय 9 इंटू एक्स बाय वाई आपका डिफ्रेंसिएशन हुआ। और इसमें हम लोग एक्स वाई डालेंगे, जिस पॉइंट को चाहिए वो पॉइंट डालेंगे। तो आपने एक्स वाई माना है, चलिए मान सकते हैं, यहाँ भी मान सकते हैं। पी एक्स वाई बी ए पॉइंट ऑन द कर्व, ऑन द इक्वेशन ऑफ कर्व, ये ठीक है, यही मान लेते हैं। अब चलिए एक्स वाई डाल दिए, ये टेंजेंट का स्लोप मिल गया। किसका स्लोप मिला बच्चों? टेंजेंट का। अब आपके पास दो कंडीशन है। पहला तो फर्स्ट नंबर क्या कर रहा है? टेंजेंट किसके पैरेलल है? टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसका मतलब है टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस होने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया कि टेंजेंट का स्लोप और एक्स एक्सिस का स्लोप दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। अब बताइए टेंजेंट का स्लोप आपके पास कितना है? माइनस 16 बाय 9 इंटू एक्स बाय वाई। और एक्स एक्सिस का स्लोप कितना होता था? 0। बिल्कुल, ये 0 हो गया। तो अब बताइए नीचे वाला जाके 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस 16x इक्वल टू कितना हो जाएगा? और x इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसका मतलब है x का क्या रिजल्ट आ गया? 0। अर्थात उस जिस पॉइंट पर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो रहा है उस पॉइंट पर x कोऑर्डिनेट कितना है? 0 है।
आपको y कोऑर्डिनेट भी चाहिए। तो चलिए y कोऑर्डिनेट के लिए आपको क्या करना होगा, कर्व के इक्वेशन में डालना होगा x के जगह पे 0। तो बताइए क्या होगा, 0 स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 16 इक्वल टू 1। तो 0 स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू कितना, 0 प्लस वाई स्क्वायर बाय 16 इक्वल टू 1। इसका मतलब है वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 16, वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 4। इसका मतलब है x का एक ही वैल्यू है बट y का कितना वैल्यू हो गया। इसका मतलब है इस कर्व पर दो ऐसा पॉइंट है जहां की टेंजेंट ड्रॉ हो रही है, वह टेंजेंट पैरेलल टू किसके, एक्स एक्सिस के। इसका मतलब है इस केस में आपका पॉइंट्स हो गया क्या सब, पहला पॉइंट हो गया 0 प्लस 4, 0 प्लस 4 है ना, और दूसरा पॉइंट क्या हो गया 0 माइनस 4। समझ में आ रही है, 0 माइनस 4। अब देखिए यही 0 4 और 0 माइनस 4 कहाँ हो सकता है, ये देखिए 0 4 ये हो सकता है, और ये देखिए तो 0 माइनस 4, दोनों जगह टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। देखिए ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस लग रहा है क्या, यहाँ भी देखिए टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस लग रहा है क्या। ये रियल फिगर है ना, ये क्या है, रियल फिगर इलिप्स का, जी हाँ। और यहाँ आपको दिख रहा है कि बच्चों कि टेंजेंट हम पैरेलल टू एक्स एक्सिस दो पॉइंट पर ड्रॉ कर सकते हैं, एक 0 4 और एक 0 माइनस 4। समझ गए। अच्छा फिर दूसरा केस क्या था आपका, सेकेंड केस क्या था, चलिए यही बना लेते हैं। सेकेंड केस क्या था कि टेंजेंट पैरेलल टू किसके, टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस। थोड़ा शॉर्ट कर लें, इसका मतलब क्या हो गया कि टेंजेंट का स्लोप और वाई एक्सिस का स्लोप दोनों का क्या होगा, इक्वल। जब भी पैरेलल होता है स्लोप क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, यह मैंने बताया है बच्चों। तो टेंजेंट का स्लोप तो आपने ये निकाला है -16/9 इंटू एक्स बाय वाई, और वाई एक्सिस का स्लोप बताइए, वाई एक्सिस का स्लोप बताइए 0 1/0। वेरी गुड। 0 कैसे, 0 तो एक्स एक्सिस का होता है ना, वाई एक्सिस का क्या होता है 1/0 या अनडिफाइंड। बट क्या बोले थे, जब हम लोग प्रॉब्लम में जाएंगे, प्रॉब्लम बनाएंगे तो वहाँ आपको अनडिफाइंड नहीं लेना है, क्या लेना है 1/0। चलिए 1/0 लिए। अब चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अगर -16x को 0 से करेंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा कि नहीं। और 9y को 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 9y, 9y इक्वल टू कितना 0, y इक्वल टू कितना 0। इसका मतलब है y का रिजल्ट कितना आ गया 0। अब y आ गया तो निश्चित x भी आएगा, y आएगा तो निश्चित x भी आएगा। चलिए y का मान 0 रखे कर्व के इक्वेशन पे। चलिए y का मान रखिएगा तो ये कंप्लीट समाप्त हो जाएगा। क्या होगा, x²/9 इक्वल टू 1, x² इक्वल टू 9, अर्थात x इक्वल टू कितना हो जाएगा +-3। इसका मतलब है इसमें भी आपको कितना पॉइंट मिला, 2 पॉइंट। एक पॉइंट आया, पहले x लिखा जाता है बच्चों, x 3 है और y कितना है 0, और दूसरा पॉइंट क्या हुआ -3 0। देखिए आप एक्चुअल फिगर में देखिए, ये देख रहे हैं, ये पॉइंट हो गया आपका 3 0। इस पर टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, कैसा लग रहा है, टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस लग रहा है, क्या लग रहा है। और इसमें देखिए, यहाँ देखिए 0 -3 0, यहाँ देखिए, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, क्या पैरेलल टू वाई एक्सिस लग रहा है क्या। तो जी हाँ बच्चों, एक्स एक्सिस के पैरेलल भी 2 पॉइंट मिला और वाई एक्सिस के पैरेलल भी 2 पॉइंट मिला। समझ में आई, पक्का। चलिए नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं बच्चों, क्या कहता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। जी हाँ, हम लोगों ने टेंजेंट का इक्वेशन कई बार निकाला है बच्चों। टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए किस कर्व पर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2x + 7 पर। लेकिन वह टेंजेंट क्या है, पैरेलल टू किसके, पैरेलल टू द लाइन 2x - y + 9 = 0। इसका मतलब है
कि टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए, तो किसी लाइन का इक्वेशन के लिए आपको क्या सब चाहिए? दो चीज, एक स्लोप और एक उसका पॉइंट। एक क्या चाहिए? पॉइंट। तब आप इक्वेशन लिख सकते हो y माइनस बीटा बराबर m x माइनस अल्फा। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? है ना, कई बार हम लोग इसका यूज कर चुके हैं बच्चों। यहां भी हम लोगों को आप निकालना होगा पहले पॉइंट, क्योंकि पॉइंट नहीं है, पॉइंट नहीं दर्शाया गया है, पॉइंट नहीं दर्शाया गया है बच्चों। चलिए, पॉइंट नहीं दर्शाया गया है, कोई परेशानी नहीं, बट ये समझ रहे हैं कि किसी कर्व के किसी पॉइंट पर, कर्व के किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ हो रही है और वह टेंजेंट पैरेलल है। पहला नंबर में क्या करा है? पैरेलल किसके? 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0 के। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पॉइंट निकालना होगा। क्या निकालना होगा? पॉइंट। और पॉइंट के लिए ही ये दिया गया है टेंजेंट पैरेलल टू किसके? इस लाइन के। तो इस लाइन का स्लोप और टेंजेंट का स्लोप दोनों क्या होगा? बराबर होगा, इक्वल होगा। तो चलिए, आपके पास इक्वेशन ऑफ कर्व है, उस कर्व से पहले आप टेंजेंट का स्लोप प्राप्त कर लीजिए। कैसे प्राप्त करोगे? डिफरेंशिएट करते हो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस 2x का 2 और 7 का क्या? 0। ठीक है, इसमें एक्स वाई पॉइंट, यही पॉइंट डाला जा रहा है, तो 2x माइनस 2 ही रहेगा। ये हो गया आपका टेंजेंट का स्लोप। किसका स्लोप? टेंजेंट का स्लोप। ठीक है, अब ये फर्स्ट नंबर कह रहा है कि टेंजेंट जो है पैरेलल है किसके? लाइन के। तो लाइन के पैरेलल है, तो मतलब टेंजेंट का स्लोप और लाइन का स्लोप क्या होगा? इक्वल होगा। टेंजेंट पैरेलल है किसके? लाइन के। शॉर्ट फॉर्म लिखे तो टेंजेंट पैरेलल होने का मतलब है टेंजेंट का स्लोप लाइन का स्लोप इक्वल होगा। और टेंजेंट का स्लोप कितना है? 2x माइनस 2। और लाइन का स्लोप जरा सा देखिए, बताइए लाइन का स्लोप। इक्वेशन को देखकर नहीं लिख सकते हैं? माइनस a बाई बी, याद है आप लोग को? हमने आपको बताया था ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो इसका स्लोप क्या होगा? माइनस a बाई बी, एक्स का कोफिशिएंट बाय वाई का कोफिशिएंट। तो यहां बताइए क्या होगा? बिल्कुल सही, 2 बाई माइनस 1, मतलब माइनस माइनस कैंसिल। 2x माइनस 2 बराबर 2, 2x बराबर 4, x बराबर कितना? 2। x बराबर कितना? 2। सही है। अच्छा, x निकल गया आपका। अब बताइए, x अगर निकल गया तो क्या y निकाल सकते हैं कि नहीं हम लोग? तो चलिए y निकाल लेते हैं। x बराबर 2 रख के, y बराबर 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 7, 2 2 जा 4 माइनस 4, अर्थात कितना हो गया? 7। तो पॉइंट हो गया 2 एंड 7, निकल गया पॉइंट। और स्लोप तो पहले से पता ही है आपका। क्या स्लोप होगा बताओ? टेंजेंट का स्लोप बताओ। टेंजेंट का, इस टेंजेंट का स्लोप बताओ, इस टेंजेंट का स्लोप बताओ। एक तो आपके पास 2x माइनस 2 है, इसी में x के जगह पे 2 रख देंगे तो नहीं निकल जाएगा? 2 2 जा 4 माइनस 2 कितना हो गया? 2। और अगर ये माइंड लगाइएगा तो ये भी बैठाने की जरूरत नहीं है। अरे टेंजेंट का स्लोप और लाइन का स्लोप क्या है? इक्वल है। और लाइन का स्लोप 2 है, तो टेंजेंट का स्लोप क्या होगा? 2 होगा। दो तरह का माइंड लगता है बच्चों, एक तो आप डायरेक्ट माइंड लगा सकते हो, है ना। चलिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट एट P27 क्या होगा? y माइनस बीटा, बीटा कितना है? 7, mt, टेंजेंट का स्लोप बताइए, टेंजेंट का स्लोप बताइए। 2 इंटू एक्स माइनस अल्फा, टेंजेंट का स्लोप 2 है ना। y माइनस 7 इक्वल टू 2x माइनस 4, बताइए क्या हो गया? 2x माइनस वाई और प्लस 3 इक्वल टू 0। ये देखिए किसका इक्वेशन निकल गया? टेंजेंट का इक्वेशन। और ये बात भी जान लीजिए, एक ट्रिक है। 2x माइनस वाई प्लस 9 के पैरेलल अगर कोई लाइन है तो x और y सेम ही रह जाएगा। देखिए x y सेम है कि नहीं? सिर्फ बदलता क्या है? c कांस्टेंट। कोई भी दो पैरेलल लाइन होता है ना, तो उसका x एंड y का कोफिशिएंट सेम रहता है, सिर्फ कांस्टेंट डिफरेंट होता है। समझ रहे हो? अब परपेंडिकुलर में क्या होता है? परपेंडिकुलर में कहीं बताए हैं आप लोगों को, परपेंडिकुलर में कोफिशिएंट इंटरचेंज कर जाता है।
और साइन जो है अपोजिट हो जाता है, अगर प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, बस इतना सा अंतर है। समझ गए? तो जी हाँ, ये हुआ। अब देखिए, अगर इस पर बनाते परपेंडिकुलर टू द लाइन 5y माइनस 15x इक्वल टू 13, तो क्या होगा? बिल्कुल सिंपल होगा, आराम से बना सकते हैं। हम सिर्फ फॉर्मेट बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर बी, ये देखिए, टेंजेंट का स्लोप और लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट कितना आएगा? -1 होगा। टेंजेंट का स्लोप और लाइन का स्लोप दोनों एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर होने का मतलब प्रोडक्ट कितना? -1। अच्छा, टेंजेंट का स्लोप कितना है आपके पास? 2x माइनस 2। और लाइन का स्लोप बताइए, यहां से लाइन का स्लोप बताइए। लाइन का स्लोप ए कौन होगा? -15 होगा। x के आगे वाला है ना, तो -15 अब बाय कितना? 5 माइनस a बाई बी ना होता है जी, तो माइनस देना होगा पहले, या -15/5। तो बताइए कितना हो गया? 3। माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, 2x माइनस 2 इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल, इधर ले आइए, कितना आ गया? -1/3, अर्थात 2x बराबर -1/3 प्लस 2। इसका मतलब है कि कितना हो जाएगा? 3 2 ज़ा 5/3। इसका मतलब x बराबर 5/6। x निकल गया। x कितना निकल गया? 5/6 है। दिक्कत हो रही है, स्पेस कम है ना? 5/6 x निकल गया 5/6। तो x का मान अगर रख देंगे तो y नहीं निकल जाएगा? y निकल जाएगा कि नहीं? y निकल जाएगा। चलिए यहां देखते हैं। आइए, x इक्वल टू 5/6, y निकालते हैं। y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5/6 पर स्क्वायर, 5/6 पर स्क्वायर, 2 इंटू 5/6 प्लस 7। इसका रिजल्ट निकालिए कैलकुलेट करके। अप्रॉक्स हमको लगता है 217/36 होना चाहिए। 25/36 और 5 दूनी 10/6। अच्छा, ये हो जाएगा 25/36, 10/6 प्लस 7, एलसीएम 36, 25, 60, 25। ये हो जाएगा आपका 277 माइनस 60। हाँ ठीक है बोले, 217/36 हो गया। एक्स वाई निकल गया। पॉइंट क्या हो गया आपका? पॉइंट क्या हो गया आपका? पॉइंट बताइए, पॉइंट क्या हो गया? पॉइंट क्या हो गया? 5/6 एंड 217/36। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P 5/6 217/36 इज क्या होगा? y माइनस बीटा बराबर mt। बताइए टेंजेंट का स्लोप, टेंजेंट का स्लोप इसमें बताइए। टेंजेंट का स्लोप, टेंजेंट का स्लोप, अरे लाइन के परपेंडिकुलर है ना जी, लाइन के क्या है? परपेंडिकुलर है। तो लाइन का स्लोप क्या निकला था? 3। लाइन का स्लोप क्या निकला था? 3, और इसके परपेंडिकुलर है -1/3। क्या होगा अगर डायरेक्ट सोचेंगे? अदरवाइज क्या करना होगा? क्या करना होगा? टेंजेंट के स्लोप में x के जगह पे 5/6 रखना होगा, और जो कैलकुलेट कीजिएगा वो क्या कैलकुलेट होगा? -1/3। तो -1/3 x माइनस 5/6, बस हो गया। यही हो गया आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो दोनों कंडीशन में हुआ, एक पैरेलल के केस में हुआ और दूसरा किस केस में हुआ? परपेंडिकुलर के केस में। चलिए नोट कर लें, नोट कर लें। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 देखिए बच्चों क्या करा है। सो दैट द टेंजेंट टू द कर्व y बराबर 7x³ प्लस 11 एट द पॉइंट्स वेयर x बराबर 2 एंड x बराबर -2 आर पैरेलल, आर पैरेलल। इसका मतलब है कोई कर्व है, समझिएगा कोई कर्व है। इस कर्व पर 2 पॉइंट
एक पॉइंट है आपका x बराबर 2 और दूसरा पॉइंट क्या है x बराबर -2। जी हाँ, x बराबर 2 एक पॉइंट है और दूसरा पॉइंट है x इक्वल टू -2, है ना। -2 लगना चाहिए कि यह पैरेलल हो, लगना चाहिए कि यह क्या है, पैरेलल है बच्चों। ये देखिए, है ना, ये दोनों टेंजेंट पैरेलल है। तो बताइए पैरेलल जब होता है एक ही कर्व पर है तो निश्चित दोनों का स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा, तब ना पैरेलल होगा। जी हाँ, वही दिखाना है आपको। तो आपके पास तो इक्वेशन ऑफ कर्व है ये है, और इसी कर्व से आपको दोनों चीज मिल जाएगा, दोनों का टेंजेंट मिल जाएगा, टेंजेंट का स्लोप मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, टेंजेंट का स्लोप मिल जाएगा। चलिए डिफरेंशिएट कीजिए, dy बाई डी एक्स 11x स्क्वायर, 11 का क्या हो जाएगा, और 21x स्क्वायर, 11 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब चलिए इस यह स्लोप जो होता है बच्चों, इस कर्व पर जितना भी टेंजेंट होगा सबका स्लोप हुआ, सबका स्लोप हुआ। बट आपको कौन सा पॉइंट पर निकालना है स्लोप, एक x बराबर 2 पर और एक x बराबर -2 पर। चलिए x बराबर 2 डालिए, 21 और 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 84। इसका मतलब है एक टेंजेंट का स्लोप कितना मिल गया, 84। फिर आप क्या करो, इसी कर्व पर दूसरा टेंजेंट है और किस पॉइंट पर है, -2 पर। तो बताइए 21 इंटू -2 पर स्क्वायर, -2 पर स्क्वायर कितना होता है, +4। कितना होता है, +4। 21 मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा, 84। नहीं, क्या हो जाएगा, 84। क्या ये दोनों रिजल्ट सेम है, इक्वल है? इसका मतलब है ये दूसरे टेंजेंट का स्लोप मिल गया, और दोनों टेंजेंट का स्लोप क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब दोनों टेंजेंट क्या होगा, आर पैरेलल। समझ गए ना, मतलब कर्व, एक ही कर्व पर दोनों टेंजेंट है, तो आप एक ही कर्व को, एक कर्व के इक्वेशन को डिफरेंशिएट किए और दोनों टेंजेंट में आपको क्या मिल गया, दोनों का स्लोप मिल गया, बस दोनों इक्वल हुआ, इसका मतलब है पैरेलल हो गया बच्चों। हाँ, तो आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 देखें। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए किस पॉइंट पर, am स्क्वायर am क्यूब, और किस कर्व पर, ay स्क्वायर x क्यूब, है ना। देखिए एक रफ फिगर ड्रॉ करें, सबसे पहले ये ड्रॉ किया, और इस कर्व पर मान लीजिए ये पॉइंट आपका है am स्क्वायर am क्यूब, ठीक। तो पहले तो टेंजेंट ड्रॉ होगी, तब ना नॉर्मल ड्रॉ होगी, क्योंकि टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है कौन, नॉर्मल, है ना। तो जी हाँ बच्चों, आपको सबसे पहले टेंजेंट का स्लोप निकालना होगा। क्या निकालना होगा, जी हाँ, टेंजेंट का स्लोप जैसे निकालते हैं, और उसके परपेंडिकुलर, तो उसके परपेंडिकुलर के लिए क्या करते हैं, रिवर्स करके माइनस लगा देते हैं। रिवर्स करके क्या लगाते हैं, माइनस। तो चलिए सबसे पहले इक्वेशन ऑफ कर्व देखें। इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है आपका, ay स्क्वायर बराबर x क्यूब। चलिए इसको डिफरेंशिएट कीजिए, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y dy बाई डी एक्स, एक्स क्यूब का कितना, 3x स्क्वायर, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर बाई 2ay, ये मिल गया। और किस पॉइंट पर है, वह पॉइंट डालना होगा आपको, am स्क्वायर am क्यूब, कितना, x के जगह पे डालिए am स्क्वायर पर स्क्वायर, नीचे 2a, y पे डालिए, y क्या है, am क्यूब। देखिए क्या निकलता है, 3 इंटू ए स्क्वायर m4 बाय 2a इंटू ए एम क्यूब। ए स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा, एम क्यूब कैंसिल हो जाएगा, क्या रहा, 3/2m। ये किसका स्लोप मिल गया, टेंजेंट का,
उसी पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर आपको नॉर्मल का चाहिए। तो आप नॉर्मल का स्लोप निकाल सकते हैं। क्या क्या करना होगा, बस इन्वर्स करेंगे और माइनस लगा देंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक, तो नॉर्मल का स्लोप मिल गया। इसके बाद इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अब निकाल सकते हैं हम लोग। एट किस पॉइंट पर, ए एम स्क्वायर ए एम क्यूब, क्या हो जाएगा, y माइनस बीटा, बीटा हो गया ए एम क्यूब, और एम एन नॉर्मल का स्लोप कितना निकाले हैं, नॉर्मल का स्लोप क्या है, -1/mt, है ना। तो mt कितना है बताइए, 3/2m x माइनस अल्फा, अल्फा कितना है, am स्क्वायर, y माइनस ए एम क्यूब, और इसको ऊपर ले जाइए तो -2/3m इंटू एक्स माइनस ए एम स्क्वायर हो गया। ये हो गया आपका किसका इक्वेशन, नॉर्मल का इक्वेशन। किसका इक्वेशन, समझ गए। चलिए नोट कर लें। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 देखें, जो कि एक बहुत बेहतर प्रॉब्लम है और आपके एग्जामिनेशन में आया हुआ प्रॉब्लम है बच्चों। क्या कहता है वो देखें। प्रूव दैट द कर्व्स x बराबर वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई बराबर के, दो कर्व है कट एट राइट एंगल, दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। कहां पर, किस चीज से, 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तब कहता है कि इफ 8 स्क्वायर बराबर 1, मतलब 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट अगर करता है तो किस कंडीशन को फॉलो करते हुए, 8 स्क्वायर बराबर 1 को फॉलो करना है। चलिए तो सबसे पहले आपको दोनों कर्व ड्रॉ करना होगा। ये कर्व है, निश्चित यहां इंटरसेक्ट हो रहा है दोनों, तो इसी पर आपको 90 डिग्री बनानी है। लेकिन क्या आपको हमने बताया था कि दो कर्व के बीच नहीं बनता है एंगल, जब भी बनता है दो टेंजेंट के बीच। इसका मतलब ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इस पर आपको टेंजेंट ड्रॉ करनी होगी, और उस दोनों टेंजेंट के बीच कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री, वही कर्व का एंगल कहलाता है बच्चों। तो जी हाँ बच्चों, इसके लिए आपको सबसे पहले दोनों टेंजेंट का स्लोप निकालना होगा। तो आइए, स्लोप निकालने से पहले आपको एक और चीज़ निकालना होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कहाँ क्रॉस हुआ है। तो पहला है इक्वेशन ऑफ कर्व आपका x इक्वल टू वाई स्क्वायर, और दूसरा कर्व का इक्वेशन क्या है, एक्स वाई इक्वल टू के। कैसे क्रॉसिंग पॉइंट निकालिएगा, जो दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है उसको कैसे प्राप्त करते हैं। तो हमने कहा था कि दोनों को क्या कर देना, सॉल्व कर देना, एक्स वाई पॉइंट मिल जाएगा। तो चलिए अब देखिए, फर्स्ट इक्वेशन से आप अगर x का मान इसमें डाल देते हो, x के जगह पे क्या डाल देते हो, वाई स्क्वायर, और क्या है, y है इक्वल टू कितना, तो y क्यूब बराबर k, तो y का मान आ जाएगा कि नहीं, k पावर कितना हो जाएगा, 1/3 k आ जाएगा, y आ जाएगा। उसके बाद x देखिए, x इक्वल टू क्या है, वाई स्क्वायर, y का मान आप निकाल चुके हो, k पावर 1/3 पर स्क्वायर कितना हो जाएगा, k पावर 2/3। तो x भी निकल गया एंड y भी निकल गया, अर्थात ये इंटरसेक्शन पॉइंट का आप दोनों चीज निकाल लिए हो, k पावर 2/3 और k पावर 1/3 निकल चुका है, पॉइंट निकल चुका है। अब चलिए, अब आपको दोनों का टेंजेंट का स्लोप चाहिए। तो दोनों कर्व को, जी हाँ, फर्स्ट जो कर्व है उसको भी आपको डिफ्रेंशिएट करना होगा और सेकेंड को भी डिफ्रेंशिएट करना होगा। चलिए इसको फर्स्ट को करते हैं पहले, x के रिस्पेक्ट में। बताइए x का dc x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 1, y स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 2y dy/dx। बताइए dy/dx बराबर कितना आ गया, 1/2y आ गया। और आपका क्रॉसिंग पॉइंट क्या है, यही ना x एंड y,
तो दोनों के लिए सेम है, तो इसीलिए आप इसमें अभी पुट नहीं कीजिए, रहने दीजिए। एम फर्स्ट टेंजेंट का स्लोप आप मान लीजिए 1/2y। y दोनों के लिए सेम ही है ना, दोनों में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना भाई, इसलिए y या x दोनों सेम है, इसलिए बाद में रखा जाएगा। चलिए सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड कर्व के इक्वेशन को डिफरेंशिएट कीजिए। एक्स वाई बराबर कितना k, इसका डीसी कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बताइए यहां तो u इंटू भी क्या करना होगा, x को रखना होगा y का डीसी प्लस y को रखना होगा x का डीसी, और k का डीसी कितना 0 हो जाएगा। x dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई, बताइए dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना माइनस वाई बाई एक्स। ठीक है, यहां भी x और y तो वही होगा, सेम है ना दोनों के लिए। तो ये हो गया दूसरे टेंजेंट का स्लोप। क्या हो गया, दूसरे टेंजेंट का स्लोप। अब दोनों एक दूसरे पर कितना डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रहा है, हाँ, इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। और 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कब कर सकता है, जब दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट कितना हो, -1 हो, तभी ना 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करेगा। वही तो कंडीशन प्रूफ करना है कि ये इंटरसेक्ट करे 90 डिग्री पर। कब, जब 8k² बराबर क्या हो 1 हो। हमने इंटरसेक्ट करवा दिया 90 डिग्री पर, और इंटरसेक्ट तभी होगा जब m1 इंटू m2 बराबर कितना हो -1। तो बताइए m1 का मान कितना निकाले हैं आप 1/2y, m2 का मान कितना निकाले हो इक्वल टू कितना, तो माइनस और माइनस y एंड y कितना हो गया बताइए 1/2x इक्वल टू, बताइए 2x इक्वल टू 1। अब आप रख सकते हैं। अब देखिए क्या रह गया आपका x, और x का मान क्या था यहां, यही ना आप x रखते, यही ना आप y रखते। तो अभी मान लीजिए कैंसिल हो गया y, तो y रखने की जरूरत नहीं पड़ी। और यहां आपको क्या करना पड़ता, y भी रखते यहां, और यहां फिर x एंड y भी रखते, तो आपका कम्प्लेक्स हो जाता है ना, थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाता बच्चों। उसी कम्प्लेक्स को बचाने के लिए आपको ऐसा काम किया गया बच्चों। बताइए x का मान बताओ क्या रखोगे, k पावर 2/3, ठीक है, इक्वल टू 1। अब दोनों तरफ क्यूब कर दो, क्यूब कर दो, दोनों तरफ क्यूब कर दो। 2 पर क्यूब कितना 8, और 2 k पावर 2/3 पर क्यूब 3 3 कैंसिल हो जाएगा, k² इक्वल टू 1 पर क्यूब 1। तो बताइए क्या रिजल्ट आ गया, क्या रिजल्ट आ गया 8k² बराबर 1। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट तभी कर सकता है जब क्या कंडीशन को फॉलो करे, 8k² बराबर 1। तो क्या सब हुआ इसमें, जरा गौर कीजिए। आपके पास जो दोनों कर्व था बच्चों, उस कर्व से पहले दोनों को सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिए, समझिएगा क्या निकाल लिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। उसके बाद दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करके दोनों पर टेंजेंट का स्लोप निकाल लिए, दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करके क्या निकाल लिए, दोनों टेंजेंट, पहला टेंजेंट का स्लोप m1 और दूसरे टेंजेंट का स्लोप m2। इसी टेंजेंट से ना आपको पता चलेगा कि वह 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वह 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करेगा तो मतलब दोनों टेंजेंट का स्लोप का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए -1। और उसी को लेते हुए आपके पास कंडीशन आ गया कि यह 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट तब करेगा जब 8k² बराबर कितना हो 1 हो। समझ रहे हैं, बहुत बेहतर सवाल है बच्चों। चलिए नोट कर लें। हाँ तो बच्चों आज आप लोगों को 6.3 का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम था उसका डिस्कशन हो गया बच्चों। अब आपका काम है प्रैक्टिस करना बच्चों, तो आप खुद से प्रैक्टिस करें और आपसे कंप्लीट जो है सॉल्यूशन हो जाएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।